चांदी व्यवसायी से तमंचे के बल पर लुटेरों ने 18 किलो चांदी लूट ली, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है और बदमाश लूट करने के बाद फरार हो गए। आज प्रेम सिंह जब अपने निवास स्थान गढ़ी अंता से आगरा के फुआरा मार्केट में 18 किलो चांदी लेकर अपनी बाइक पर आ रहा था, तभी रास्ते में खंदौली के पास ही उसे कुछ बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया और उसके सिर पर तमंचा लगाकर उससे 18 किलो चांदी लूट ली और बदमाश फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार बदमाश आधा दर्जन के करीब रहे, जो 3 बाइकों पर 2-2 की संख्या में थे। फिलहाल घटना के बाद स्थानीय पुलिस, खंदौली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और शहर में चेकिंग अभियान चला रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश में जुट गई है। मुख्यमंत्री की गैर जनपद इटावा में आला अधिकारी नहीं है सुरक्षित। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार निगम को उनके घर में ही जाकर कुछ दबंगों ने जान से मारने की दी है धमकी। इटावा में तैनात क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार निगम अपने सरकारी आवास पर सुबह पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उनके सरकारी आवास ऑफिसर्स कॉलोनी में 2 अज्ञात युवक उनसे मिलने की सूचना निगम के चपरासी से अंदर भिजवाते हैं। जब विजय कुमार निगम ने बाहर आकर उनसे बात की और कहा कि आप लोग हमारे ऑफिस चलो, वहीं पर मिलेंगे, लेकिन वो दबंग बोले यह मकान आपका नहीं है, यह सरकारी है, यहीं पर बात होगी। तो निगम ने उनसे कहा कि हम इसका सरकार को किराया देते हैं। इसी बात पर वो लोग गाली गलौज करते हुए बोले कि तुम्हारी गाड़ियां सभी हमारे पेट्रोल पंप से डीजल भरवाएंगी। तो निगम ने ऐसा करने से मना किया। तो फिर तो दबंग निगम से बोले मैं तुमको जान से मार दूंगा और तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हाल सीएमओ का हुआ था। इस तरह की धमकी देकर वो लोग चले गए। इस मामले को विजय कुमार निगम से डीएम और एसएसपी से लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी इस तरह की धमकियों के साए में अपना कार्य करते रहेंगे या इन अधिकारियों को कुछ सुरक्षा प्रदान भी की जाएगी। इलाहाबाद की झूसी थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बोरे में सरकटी लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद के झूसी इलाके में 20 साल के युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने डेड बॉडी की सूचना पुलिस को दी तो झूसी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या कर लाश बोरे में डालकर फेंकी गई है। अब पुलिस छानबीन कर युवक के बारे में पता लगा रही है। हालांकि शव के पास से कुछ आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिनको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराई जा रही है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल जिस जगह से शव बरामद हुआ है वहां के आसपास के गांव में पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से सीबीआई ने आज पूछताछ की। ये पूछताछ लगभग 9 घंटे चली। सीबीआई ने राजा भैया से डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने राजा भैया के करीबी रिश्तेदार एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से भी पूछताछ की थी। गौरतलब है कि 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव, उसके भाई सुरेश और सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। परवीन ने राजा भैया पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। नन्हे यादव के भाई पवन ने भी राजा भैया और उनके लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया है। सीबीआई की यह पूछताछ राजा भैया से कल भी जारी रहेगी। बहरहाल आज 9 घंटे की पूछताछ के बाद राजा भैया जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। धर्म की नगरी काशी में एक बुनकर मां ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। वहीं बचे हुए बच्चों के साथ बुनकर मां बैठी हुई है अनशन पे, लेकिन जिला प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं लेता। क्षेत्र के बजरडीहा के उचवा में बीते दिनों 2 बच्चों को एक बुनकर मां ने खो दिया। ऐसे में तब से ही बुनकर मां धरने पे बैठी हुई थी, लेकिन मांगे पूरी ना होते देख बुनकर मां अब अनशन पे बैठ गई है और बचे उन बच्चों के लिए सोचती है कि प्रशासन जल्द ही कोई लाभ कार्य देगा, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्ण की नींद सोई है, जागने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि कुंभकर्ण की सुलाई आखिर में प्रशासन की कब टूटती है और कब बचे उन बच्चों के इलाज के लिए प्रशासन जागती है। माने तो नाजरा उस समय तक अनशन नहीं तोड़ेगी जब तक जिला प्रशासन उसकी सारी मांगे पूरी न कर दे। आईओए ने आईओसी की सारी शर्तें मान ली है, जिसके बाद अब भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। आईओए और आईओसी के बीच स्विट्जरलैंड के लुसानो में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आईओए ने
ताज़ा चुनाव कराने की सहमति जता दी है। आईओसी ने दिसंबर में आईओए के चुनाव की मंजूरी दी है। दिसंबर में आईओए के चुनाव होने थे, लेकिन आईओसी ने उसे अवैध करार देकर आईओसी से निलंबित कर दिया था। वहीं आईओए ने निलंबित के 5 महीने बाद इस बैठक में आईओसी के सभी शर्तों को मान लिया है। बैठक में केंद्र खेल मंत्री जितेंद्र सिंह, खेल सचिव पी.के. देव और बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भी शामिल थे। आईओए की शर्त मानने के बाद अब दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन के कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार 10 पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुंडाकांड में राजा भैया से सीबीआई की 9 घंटे नॉनस्टॉप पूछताछ। सीबीआई ने आरोपियों से कराया सामना। गुरुवार को भी होगी पूछताछ। बाबू सिंह कुशवाहा के बाद बीजेपी में एक और विवादित चेहरा। बाहुबली नेता सोनू सिंह बीजेपी में शामिल। यूपी की समाजवादी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। माया सरकार में बने स्मारकों और ताज एक्सप्रेस वे की नई जांच शुरू। मिट्टी के इस्तेमाल और रॉयल्टी की होगी जांच। लखनऊ में धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया। राज्य सरकार पर लगाया केंद्र के फंड का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप। कहा बिजली के लिए मिले 311 करोड़ साल भर में नहीं हुए खर्च। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का शूटर शाहीन सैफी मेरठ में गिरफ्तार। शूटर के 2 साथी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। देहरादून की सीबीआई कोर्ट में आचार्य बालकृष्ण की पेशी। फर्जी पासपोर्ट मामले में बालकृष्ण हुए पेश। सरकार पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल के तीसरी मंजिल से कूदी युवती। हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में सैलानी से गैंगरेप। वारदात को अंजाम देकर 5 आरोपी फरार। पुलिस को सरगर्मी से तलाश। गाजियाबाद में युवक को मिली प्यार करने की सजा। लड़की के घरवालों ने अगवा कर बुरी तरह से पीटा। फेसबुक पर अश्लील फोटो भी डाली। और संजय दत्त को जान से मारने की धमकी। ऑर्थर रोड जेल को गुमनाम पत्र के जरिए दी गई धमकी। संजय को गुरुवार शाम तक करना है सरेंडर। मेरठ पुलिस ने छापेमारी करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शार्प शूटर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं, जबकि 4 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
कानून के हाथ कितने लंबे हैं, बानगी मेरठ पुलिस ने दे दी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शार्प शूटर और उसके 2 गुर्गों के गिरेबान की माप ले ली।